जीटीवी डिजिटल के साथ मैं हूं नम्र रियासत। आज तक हमने जो भी कहानियां कवर की ख़वातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से, उसमें ज़्यादातर ख़वातीन ऐसी ही थी जो अपने मसाइल से जो है वो घबरा कर अपना उन्होंने काम शुरू किया, जो कि तरक्की की राह पर गामज़न हुआ। लेकिन आज की जो खातून हैं उनको अपने हस्बैंड की भी सपोर्ट मुकम्मल तौर पर हासिल है, और ना सिर्फ हस्बैंड बल्कि सास की भी सपोर्ट हासिल है। ये एक मुनफरिद इनका घराना है जो एक दूसरे को सपोर्ट कर आगे बढ़ना जानता है। मिसेस जुनैद हमारे साथ मौजूद है, जिनका कोरंगी में जो है वो फूड स्टॉल लगा हुआ है। चाइनीज़ खानों का ये स्टॉल है जहाँ पर जो है वो अपने हस्बैंड के हमरा यहाँ पर खड़ी होकर खाने बनाती हैं। खाने कौन कौन से हैं और ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? बड़ा मुनफरिद है कि घर वालों की सपोर्ट है, ऐसे नहीं कि तनहा काम शुरू किया। वालेकुम अस्सलाम। काम ऐसे शुरू किया था कि हमने कोविड में घर से ऑनलाइन काम स्टार्ट लिया था। उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ का लोगों को टेस्ट अच्छा लग रहा था, तो फिर मुझे शौक़ उठा कि चले हम पार्क में भी लगाते हैं। पार्क में हमारे जो थे रिलेटिव थे, तो उनके थ्रू हमने पार्क में स्टॉल लगाया। वहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर तकरीबन वहाँ पे 2 से ढाई साल हमने वर्क किया, लेकिन फिर वहाँ पे काम में मज़ा नहीं आता था, क्योंकि इवेंट में ही सिर्फ रश वगैरह होता था। आम दिनों में जो है ना वो लॉस में जा रहे थे। तो हमने पार्क का काम छोड़ के दोनों हस्बैंड वाइफ ने हमने जो है स्कूल की कैंटीन स्टार्ट ली। स्कूल की कैंटीन में काम करा, बच्चे बहुत खुश होते थे। फिर शाम में मैं ऑनलाइन काम करती थी, सुबह में स्कूल चलाती थी कैंटीन, शाम में ऑनलाइन घरों में खाना भेजना है बना के। फिर इस तरह करते करते सर्दियों की छुट्टी आई तो हम यहाँ पर आ गए कॉर्न सूप और चिकन कटलेट्स लेकर। फिर लोगों ने कहा भाई आप तो वही है जो पार्क में लगाती थी, आप यहाँ पे भी चाइनीज़ लगाएं। जब यहाँ पे चाइनीज़ लगाया तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया। आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ता गया। फिर हाँ, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने व्लॉगिंग करी हमारी। व्लॉगिंग करने के बाद हमारे बड़े बड़े जो होटल में शेफ़ वगैरह होते हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने हमें अपने इवेंट्स में बुलाया। जैसे कि हम अस्करी 4 में गए, वहाँ फ़ाहद मुस्तफ़ा से मुलाकात हुई, उनकी फ़ैमिली से। और उसके बाद हम इल्मा यूनिवर्सिटी में गए, हैबिट सिटी और मिलेनियम वगैरह में। तो जावेद शेख साहब वगैरह काफ़ी एक्टरों से हमारी मुलाकात भी हुई, लोगों को खाना पसंद भी आया। तो माशाल्लाह आज यहाँ पे हम बहुत अच्छा। आपने अपने हस्बैंड के साथ ये काम शुरू किया है, तो उनके साथ काम शुरू करने का ये सिलसिला या इत्तेफाक कैसे हुआ? क्या वो कोई पहले से कोई और काम करते थे, उसके बाद ये आपने रास्ता इख्तियार किया, या किस तरह से इसका? मेरे हस्बैंड जो थे वो पहले दुबई में होते थे, फिर वो वहाँ से आ गए थे कोविड में। कोविड में फ़्लाइटें वगैरह सब बंद हो गया था, लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन की वजह से उनका वीज़ा ख़त्म हो गया था। जब वीज़ा ख़त्म हुआ तो कंपनी ने वीज़ा दिया ही नहीं दोबारा। तो उस वजह से ये वहाँ एयरफोर्स में काम करते थे सप्लाई का, लेकिन इतना नहीं चलता था काम। तो इसलिए मैंने सोचा मैं घर से करती हूँ, क्योंकि मुझे खाना पकाना नहीं आता था। जब मैं शादी होकर आई थी तो मेरी एज थी 18 साल, तो मुझे खाना पकाना नहीं आता, सिर्फ रोटी आती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड को खाने पीने का इतना शौक़ था कि इनकी मोहब्बत ने मैंने सारी डिशेज़ यूट्यूब से सीख ली और उसी को अपना हुनर बना लिया। और उसी हुनर के साथ मैं अपने हस्बैंड के साथ आज यहाँ मौजूद हूँ। बहुत एक मुनफरिद काम है। अच्छा ये भी बताइएगा, आपके 2 बच्चे भी हैं। आपने बताया था कि आपको आपके ससुराल वालों से भी, हस्बैंड की तो है, ससुराल वालों की भी सपोर्ट हासिल है। ये मुनफरिद कहानी कैसे है कि बच्चों को घर पे कौन संभालता है, और जब काम आपने आगाज़ में शुरू किया उस वक्त घर वालों को क्या रिएक्शन? जब आगाज़ में काम शुरू किया था तो घर वालों का रिएक्शन सही नहीं था। घर वाले जो है वो कहते थे गलत है, मर्द काम करे, औरत की कमाई में बरकत नहीं है, यूँ नहीं है। बहुत बातें बनती थी। सास ने बहरहाल कभी कुछ नहीं कहा। वो कहती थी जो तुम्हें पसंद, जो तुम लोग बेहतर समझो करो। और जो बच्चे हैं वो मेरी सास संभालती। मेरे ससुराल में कोई बड़ी फैमिली नहीं है, सिर्फ मेरी सास है, देवर देवरानी है, वो भी सेपरेट हुए हैं, कुछ साल ही हो गए उन्हें सेपरेट हुए हुए। तो मेरी सास ही मेरे बच्चों को संभालती है। मेरी 3 साल की बेटी है मेरा, जिनके नाम पर ये फूड कार्ट है, और मेरे 6 साल के बेटे हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो उन दोनों को तरबियत करना, उनको संभालना, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना। इन केस अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, मैं बीमार भी हो जाऊँ ना, तो उनका भी ख्याल और मेरा भी ख्याल मेरी सास ही रखती है। मुझे कहती हैं तुम सो जाओ, तुम उठना नहीं, तुम्हें शुगर है, तुम अपनी नींद पूरी करो। बच्चों को कहती हैं शोर नहीं करो, मम्मा पापा सो रहे हैं। रोटी बना कर देंगी, गर्म की तवे से उतरी हुई गरम गरम रोटी उतार के देंगी। अभी मैं आ रही तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुँह में निवाला दिया कि नहीं ये खा के जाए, खा के जा, जब तुझको इतना पसंद है अंडे आलू का सालन तो तू खा के जा। अच्छा ये तो खाने की कहानी के साथ एक मुनफरिद कहानी है कि आपकी सास आपके साथ बहुत कोऑपरेटिव है, इतनी मोहब्बत से। मैं कहती हूँ सासें बुरी नहीं होती, आने वाली ही गलत होती हैं, जो संभालना नहीं आता जिन्हें, और अपना ही घर का बेटा ख़राब होता है। क्योंकि मेरे शौहर भी तो हैं, वो अपनी अम्मी के ख़िलाफ़ नहीं सुन सकते मेरे मुँह से,
और अपनी अम्मी के मुंह से मेरे खिलाफ नहीं सुन सकते। वो दोनों को लेकर ही चलना है ना घर को। तो घर की मेन बुनियाद तो शौहर ही है, उसके बाद सास है जिन्होंने घर का माहौल बहुत अच्छा रखा हुआ है। मैं तो पड़ोसनों से सुनती हूँ पीठ पीछे उनके, और वही तेरी सास से तेरी बड़ी तारीफें कर रही थी, तुम्हारे घर में ऐसा क्या है। तो कहती है अल्लाह नजर बद से बचाए हमें, हम ऐसी खुश और आबाद है। बिल्कुल खुश और आबाद रहे। किसी तौर पर ये मुनफरिद चीज़ है कि जब बहू सास की तारीफ करे या सास बहू की तारीफ करे। और जिस तरह इन्होंने कहा कि इनका शौहर का जो है वो मरकज़ी किरदार है इन सारी चीज़ों को सेटल करने में। अब इनके शौहर से भी बात करते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। मैं तो बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है, चल अपना घर को लेके तो भाई यही चल रही है। बेसिकली औरत का ही काम होता है घर को लेके चलना। मैं तो बस अम्मी जो अगर कोई भी बात को गुस्सा करती हूँ तो कहता हूँ भाई आप मुझसे कह दे करो, इनको डायरेक्टली मत बोला करो। और इसको कोई बात होती है मैं इसको भी अकेले में प्यार में समझाता हूँ भाई कि आप ये कि अब कोई बात हो ना, अम्मी को डायरेक्टली गुस्सा मत करो, मुझसे कह दो जो भी बात है। क्योंकि गलती तो हर इंसान से ही होती है, जाहिर सी बात है। कभी अम्मी से भी हो जाती है, कभी इनसे भी हो जाती है। तो इस वजह निजी तौर पर ये बहुत बेहतरीन तरीका। अच्छा, ये काम के हवाले से बताइए, जब इन्होंने आइडिया दिया कि हम ये काम करते हैं और इस तरह से बाहर जाकर, आपका पहला रिस्पांस क्या था या पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या है? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तो मना कर दिया। मैंने बोला रोड पे खड़े हुए कैसे काम करेंगे भाई। मुझे तो बेसिकली मुझे आती है भाई शर्म, ठीक है ना। और इस काम में तो बिल्कुल ही बहुत ही शर्म आ रही थी मुझे। मेला मैं कैसे करूँगा यार ये वाला काम, ज़िंदगी में कभी नहीं किया, जाहिर सी बात है। लेकिन इनका हौसला था, इनकी हिम्मत थी, ये मुझे यहाँ तक लेकर आई। और अल्लाह का शुक्र आज हम माशाल्लाह बहुत अच्छे सेट हो गए इधर। अब आपका पूरा घर इससे इसी से ही चल रहा है। किसी के आगे हाथ फैलाने से तो बेहतर है ना। अल्लाह ताला ने हमें हाथ पाँव दिए, सलामत हैं, तो हम खुद काम करके अपने बच्चे ना पालें। अगर किसी और से चलो मैं ले भी लेती हूँ, ठीक है, मेरा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, मेरे घर वाले बहुत, अल्लाह का शुक्र है, अच्छे मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। लेकिन आज तो मैं उनसे ले लूँगी, लेकिन मेरे बच्चे कल को जवान होंगे तो किसी ने उंगली उठा दी कि तुम्हारे फला वक्त में हमने दिए थे, तो क्या बात रह जाएगी। तो इससे अच्छा कि वो वक्त ही ना आए और हम खुद ही अपने बच्चों को देखें, खुद ही करें। बिल्कुल यकीनी तौर पर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए काम करना तो एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी उनकी परवरिश करें, उनकी तरबियत करें, उनके लिए अच्छा, उनके लिए हर चीज़ की सहूलत दें। और ऐसे में अगर मर्द और ख़वातीन की दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी, मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होगी और एक दूसरे की सपोर्ट एक दूसरे को हासिल रहेगी। जैसे इनके हस्बैंड का काम अगर कोविड के दौरान छूटा तो इन्होंने साथ दिया और हस्बैंड को थोड़ी सी वो घबरा गए कि ये काम कैसे होगा, लेकिन एक दूसरे का साथ रहा और मेहनत करते रहे और आज कामयाब हैं कि इस फूड कार्ट के ज़रिए अपने 2 बच्चों को भी पाल रहे हैं, अपने घर को भी चला रहे हैं, सास की सपोर्ट भी हासिल है। ऐसे ही अगर हम अपने आसपास भी देखें, अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की सपोर्ट हमें हासिल रहे तो हम बहुत सारे कामयाबियों की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मिसेस जुनैद की भी यही कहानी थी कि फूड कार्ट का सिलसिला शुरू हुआ इसी सफ़र से कि जॉब जब नहीं रही तो उन्होंने फैसला किया कि अपना काम शुरू किया जाए और ऐसा काम जिसमें उनको शौक़ भी है, दिलचस्पी भी है और वो जो अच्छे से कर भी सकती है। और ये काम उन्होंने तकरीबन 5 साल पहले शुरू किया और आज बड़े कामयाबी के साथ जारी है।